हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप करंटपुरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया? इसका आंसर है 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष आया, तो आंसर होगा 1992। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जब अंग्रेजों ने जेल में डाला तब कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसका आंसर है ऑपरेशन जीरो हावर। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जब अंग्रेजों ने जेल में डाला उस समय ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 12 मई। प्रत्येक वर्ष 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महामारी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? इसका आंसर है 1897। महामारी अधिनियम जो है यह 1897 से संबंधित है। इसके अलावा एग्जाम में आपदा प्रबंधन अधिनियम भी पूछा जाता है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संबंधित है और महामारी अधिनियम 1897 से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरल को बचाने के लिए किस देश ने सन स्किन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर है थाईलैंड। कोरल को बचाने के लिए थाईलैंड ने सन स्किन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन है, अगलेगा द्वीप किस देश में स्थित है? इसका आंसर है मॉरिशस। अगलेगा द्वीप मॉरिशस देश में स्थित है और मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पूर्ण रूप से हिंदी बोली और लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? इसका आंसर है पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेदों की संख्या 4 होती है। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद यह वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण, प्रेम विवाह इन सभी का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से नाविक रोग होता है? इसका आंसर है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से नाविक रोग होता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऋग्वेद। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है। इसके अलावा एक ग्रंथ और है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसका संबंध भी पूछा जाता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। यदि पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वॉन ने दिया था और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदांग कितने होते हैं? इसका आंसर है 6। तो वेदांग की संख्या जो है यह 6 होती है। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। 4 वेद होते हैं, 4 उपवेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, 16 स्मृतियां होती हैं, 18 पुराण होते हैं और 108 उपनिषद होते हैं। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसने दी? इसका आंसर है जॉर्ज लेमेंटियर। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है क्वाशिरकोर। प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर रोग होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थाल घाट दर्रा किनके बीच में स्थित है? इसका आंसर है मुंबई और नासिक।
थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक के बीच स्थित है और इसके अलावा एक और दर्रा है जिसका नाम है भोर घाट दर्रा। तो भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक के बीच, भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेवा मृदा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है केसर की खेती। करेवा मृदा जो है यह केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। केसर की खेती को जाफरान खेती भी कहते हैं। सबसे ज्यादा केसर की खेती जो है यह जम्मू कश्मीर में होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 324 में किसका उल्लेख है? इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 और भाग 15 के अंतर्गत किया गया और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? इसका आंसर है के वेणुगोपाल। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। के वेणुगोपाल ये वर्तमान में हमारे महान्यायवादी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इसका आंसर है अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है यह अल्टमैन के द्वारा की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत पावर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? इसका आंसर है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। राइबोसोम को ही पैलेट पार्टिकल कहा जाता है और इसके साथ साथ राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहां से की गई? इसका आंसर है बलिया, उत्तर प्रदेश। उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई और उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी कनेक्शन से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर है 1:2:1। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका आंसर है लैक्टोज। माँ के दूध में लैक्टिक शर्करा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? इसका आंसर है ग्लाइकोजन। मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेन शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है ग्लैक्टोज। ब्रेन शुगर के नाम से ग्लैक्टोज को जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।